की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। ये है दिल्ली का पंजाबी बाग क्लब। जी हाँ, आपने बोर्ड देख लिया और ये है उसका वो विशालकाय दरवाज़ा जहाँ लिखा है, आप साफ शब्दों में देखेंगे, पंजाबी बाग क्लब रजिस्टर्ड। पंजाबी क्लब बाग जो है क्लब, वो इस क्षेत्र के बड़े बड़े रईसों के तमाम सहूलतों को फराहम करने वाला, तमाम सहूलतों को उपलब्ध कराने वाला एक रजिस्टर्ड बल्कि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग संगठन है। इसमें सैकड़ों लोग काम करते हैं और आज मैं यहाँ जो आया हूँ वो इसलिए आया हूँ कि इसमें काम करने वाले 50 से अधिक लोगों को बगैर किसी कारण बताए हुए नौकरी से बाहर कर दिया गया। यही कारण है कि वो लोग इस बात को जानने के लिए इस डिपार्टमेंट के पदाधिकारियों, विशेषकर इसके जो प्रधान और जनरल सेक्रेटरी होते हैं क्लब के, यानी चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी, उनसे ये वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर आपने हमें काम से बाहर क्यों किया, क्या कारण है। अगर कोविड इसके कारण है तो आप अगर अस्थायी तौर पर हमें रेस्ट देते हैं और अगर 50% 60% भी सैलरी देते हैं तो हम काम करने को तैयार हैं, लेकिन विभाग से किसी भी तरह का संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। यही कारण है कि आइए आपको दिखाता हूं वो लोग आज यहीं पंजाबी बाग क्लब के बिल्कुल दरवाजे पर, ये जो फुटपाथ है यहाँ पर वो धरने पर बैठे हैं और आपको दिखाऊंगा वो बैनर आप देखेंगे, ये लिखा हुआ है असंवैधानिक हटाने के खिलाफ कर्मचारियों का धरना। पंजाबी बाग क्लब स्टाफ जिंदाबाद। पंजाबी बाग क्लब के पदाधिकारी, प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी के खिलाफ जो इन्होंने लिखा है, क्लब मैनेजमेंट हाय है। और ये देखिए क्लब के महासचिव सतीश जिंदल मुर्दाबाद, और निकाले गए सभी कर्मचारियों को वापस लो के नारे के साथ ये धरने पर बैठे। आइए दिखाता हूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा इस भीड़ को दिखाएं। ये सारे वो लोग हैं, यही वो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, दूर तक दिखाएं। ये सारे जो बैठे हैं, इनके ये बैनर देखेंगे, हाथ में इनकी तख्ती है और ये दोबारा वापस काम पर रखे जाने की मांग को लेकर ये धरने पर बैठे हैं। ये तमाम लोग वहां तक बैठे हैं, ये सारे उनके बैनर्स हैं और बैनर्स में उनके वो नारे, वो मांग, वो डिमांड लिखे हुए हैं, जिसको लेकर ये यहाँ पर धरने पर बैठे हैं। आइए इन्हीं में से हम कुछ लोगों से उनकी जुबानी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उनकी इस मांग में क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, क्या दम है, क्यों उनके साथ ऐसा किया गया, क्या उनका दोष था, क्या उनका अपराध था, क्या किसी जुर्म के कारण ऐसा किया गया या बगैर किसी जुर्म के। क्यों पंजाबी बाग क्लब मैनेजमेंट इन लोगों को बगैर किसी लीगल नोटिस के बाहर का रास्ता दिखाने पर आतुर है। आइए जानते हैं इनसे हम। सर, सबसे पहले ये बताइए कि क्या कारण है कि आप लोगों को क्लब ने जो है बाहर का रास्ता दिखाया? हमें तो खुद को नहीं पता किस कारण से निकाला। हमें तो ये बोला गया है कि 10 तारीख से आपकी छुट्टी कर दी गई है। कोई कारण नहीं बताया गया? कोई कारण नहीं बताया कि घर बैठ जाओ अपने, आप क्लब मत आना। आप लोगों ने पूछा नहीं कि कारण क्या है? पूछने के लिए आए थे, उन्हें 10 तारीख को आके पूछ लेना। 10 तारीख से आज तो कोई मैनेजमेंट वाला, कोई जीएम, कोई यहाँ क्लब में नहीं आया, सब यहाँ से भागे हुए हैं और हम रोज आ रहे हैं यहाँ 10 तारीख से बात करने के लिए। तो हमें बताओ, हमें किस बेस पे निकाला, क्या रीजन है, कुछ तो बताओ। कोई मतलब नहीं किसी से। कभी कोई नोक झोंक कर्मचारियों से और मैनेजमेंट से कोई ऐसी शिकायत रही है क्या? कभी नहीं रही, वो तो छोटी मोटी चलती रहती है जो काम करते हैं, लेकिन इन्होंने इस बार तो कुछ बताया ही नहीं कि तुम्हें किस बेस पे निकाल रहे हैं, क्या तुम्हारी गलती है, हम तुम्हें रखेंगे क्या नहीं रखेंगे, कोई बात नहीं करने को राजी। 10 तारीख से रोज कहते हैं हम आके बात करेंगे, आने का कोई मतलब की बात ही नहीं कर रहे। हम इसलिए धरने पे बैठे हुए रोज आके कि हमसे बात करें, कोई भेजे, कोई मतलब नहीं, कोई बात करने का हमसे। मुख्य मांग क्या है आपका? हमें नौकरी वापस चाहिए, हमारी मुख्य मांग हमारी है। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? इन्होंने ऐसे उसमें निकाल के डाल दिया कि हम लोग कहाँ जाएंगे अपने बच्चों को लेके। 10-15 साल से काम कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन क्या इस क्लब में नौकरी पर रखने और हटाने का संवैधानिक अधिकार किसके पास है? मैनेजमेंट को। लेकिन रीजन तो दें, किस बेस पे निकाल रहे हैं, रीजन तो दें कि आपने ये गलती है। जनरल सेक्रेटरी बोले कि प्रेसिडेंट बोले कि आपकी ये गलती है, नहीं, निकाल के अलग कर दिया। कोई रीजन नहीं दिया इन्होंने कि आप किस बेस पे आपको निकाल रहे हैं, कोई रीजन नहीं है।
बस इनको अपना गुंडागर्दी करनी है, इन्होंने कर दी हमारे साथ। कोई लिखत आप लोगों ने उनको दिया है अर्जी कि आपने ऐसा क्यों किया, कारण बताइए। हमारी यूनियन की तरफ से लेटर जा रहे हैं इनके पास, लेकिन जवाब नहीं दे रहे, बात ही नहीं कर रहे हम लोगों से। कई पुलिस वाले को भेज देते बात करने के लिए। पुलिस वाले का क्या मतलब है इनका? पुलिस वाले हमें डराने के लिए भेज रहे, हम सीधी बात बोली, हमें सीधी बात। पुलिस का काम तो लॉ एंड ऑर्डर का है, इसमें पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन आपको रिटर्न में तो कम से कम देना पड़ेगा ना प्रूफ के हमने कहा है साहब, आपने हमें क्यों? हमने रिटर्न में दे दिया, हमने हमारी क्या बात है, हमसे बात करो आके। हमें रिटर्न में हमने ये बोला है जब कभी क्लब खुलेगा हमें नौकरी दो हमें। अगर आपने बोला कि काम नहीं है घर बैठो, लेकिन रीजन तो बोले कब तक बैठोगे, 1 महीना 2 महीना। जो लॉकडाउन शुरू हुआ था कोविड-19 के बाद, तो आप लोग आ रहे थे ड्यूटी? हाँ, लोग आ रहे थे, हम लोग हमें से आधा स्टाफ तो क्लब आ ही रहा था रोज। और जो लोग यूपी से फंसे हुए थे, मैं यूपी में फंसा हुआ था, मुझे बुलाया गया, मैं आया ड्यूटी पे। 2 दिन बुला के इन्होंने बुलाया ही नहीं, फिर कि घर बैठो। मैं जब लॉकडाउन में सभी लोग आ रहे थे तो ये अचानक अब क्यों ऐसा कदम उठ गया? पता नहीं इनको क्या किया, इन्होंने बताया, पता नहीं चला कि बंद कर दिया। और मेंबर जो फीस दे रहा है अपनी, मेंबर जो अपनी फीस दे रहा है रेगुलर हर मंथली दे रहा है, फिर भी कह रहे कि क्लब में कुछ नहीं है हमारे पास। 1-1.5 करोड़ रुपए हर महीने आता है, कहाँ जा रहा है? कुछ जवाब ही नहीं इनके मैनेजमेंट वालों के पास। तो अब आगे आप लोग क्या सोचे हैं? अगर आपसे ये वार्ता नहीं करते हैं तो आप क्या करेंगे? बैठे धरने में भूख हड़ताल करेंगे, और क्या है, यही बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल संवैधानिक रास्ता है, उस पर अड़े रहेंगे। कानूनी तौर पे जो है वो हम सारे करेंगे। हम यहाँ बैठे रहेंगे, क्या हमें 20 दिन बैठना पड़े, क्या महीना बैठना पड़े, क्या पूरे साल बैठना पड़े, यहाँ बैठेंगे जरूर। ये सुना आपने, आजकल एक और नया ट्रेंड है। ट्रेंड ये है कि जो मुख्य मांग को लेकर संवैधानिक और लोकतांत्रिक मांग होता है, उस पर भी लोग अड़ंगे लगाते हैं। साफ शब्दों में इनका कहना है कि हम संवैधानिक जो अधिकार है उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए हम इस जगह पर शांतिपूर्वक धरने पर और भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। ये निश्चय भी इन्होंने किया है कि हम में से 2-4 लोग 24 घंटे का अन्न त्यागने वाला जो भूख हड़ताल होता है वो करेंगे, और आज भी उसकी शुरुआत यहाँ कर दी है और उसका परमिशन भी ले लिया गया है। ये पूरी स्थिति है। ये समझना है कि आज इस कोरोना काल में जब के लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, सरकार को चाहिए कि रोजगार न दे सके तो इसकी शिकायत कम है, लेकिन लगे हुए रोजगार को छीनने का कोई प्लान अगर करता है तो उस पर सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। मैं इसी कारण इस जगह आया हूं ताकि ये जो सच है ये आज आपके सामने सच है, कोई बनावटी तस्वीर नहीं है। इन सब के बाल बच्चे इसी पंजाबी बाग क्लब के कमाई पर आश्रित रहे। आज इतने परिवार के लोग यदि नौकरी चली गई तो ये बताइए कि इनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा। इसलिए ये बात सरकार तक उन अंधी बहरी और गोंगी व्यवस्था पर एक मतलब करारा तमाचा है जो बार बार कहते हैं ऑल इज वेल। साहब ऑल इज वेल नहीं है, ये दिल्ली के महानगर की तस्वीर है, ये कोई गांव समाज की तस्वीर नहीं। आप वहां से यहां तक देखें एक बार पूरी तरह से, और ये 50-60 लोग के बाल बच्चे इसी पंजाबी बाग क्लब से जो इन्हें मिलता था उसी से उनकी पढ़ाई लिखाई दवाई सब कुछ होती थी। आज संकट आ गया है तब ये सड़क पर इस कोरोना काल में आए हुए हैं। इसलिए ये बातें उन सरकारों तक जानी चाहिए।